झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। 2019 विधानसभा चुनाव में यहां के जल, जंगल, जमीन से जुड़े स्थानीय मुद्दे ताजा हो रहे हैं। अब इन मुद्दों पर आंदोलन करने वाले सामाजिक संगठन झारखंड नामधारी पार्टियों के आश्वासनों को दरकिनार करते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। केंद्रीय जन संघर्ष समिति ऐसी ही एक सामाजिक संगठन है जो झारखंड के 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार देगी। यह संगठन नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, टुडरमा डैम, पलामू व्याघ्र परियोजना एवं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष करती रही है और अब गुमला, विशनपुर और मनिका से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। हमारा ये मानना है कि ताकि CNP-SPT एक्ट के समय में जो गठबंधन, महागठबंधन की जो परिकल्पना की गई थी, उस परिकल्पना में जन आंदोलन भी उस गठबंधन के साथ थे। इस बार हम लोग ये मानते हैं कि यदि हम उस गठबंधन के हिस्सा हैं तो कायदे से जनसंघर्ष समिति जो एक बड़े पैमाने पर बड़े संगठन के रूप में उस इलाके में अपना आंदोलन कर रही है और वो स्वयं अपना कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा कर रही है, तो निश्चित तौर पर है कि इन संगठनों को इस बात का ध्यान देना चाहिए और सीधे तौर पर केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के कैंडिडेट का समर्थन करना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो ये सीधे तौर पर हम ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं उसके अंदर में खोट है और वो जिसके कारण से वो हमारा समर्थन नहीं कर रही है, केवल हमको एक वोट बैंक के तौर पर देखती है। और हम इस बार किसी भी राजनीतिक पार्टी के वोट बैंक नहीं बनना चाहते, हम सीधे चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं और हम अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। केंद्रीय जन संघर्ष समिति 1993 से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, टुडरमा डैम से होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष करती आ रही है। पिछले 26 से 27 सालों से समिति अपने मुद्दे पर संघर्षरत है। समिति का कहना है कि अब तक के सरकारों ने यहाँ के आदिवासियों को ठगने का काम किया है, अब ऐसा नहीं होगा। 5वीं अनुसूची जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं उसको सख्ती से लागू करने का जो मामला है, पेशा एक्ट को जिसको हम लोग समझते हैं कि पेशा एक्ट जो है वो सीधे आज तक झारखंड में लागू नहीं हुआ है, वो मामला है। लैंड बैंक का जो मामला है जिसको मोमेंटम झारखंड में रघुवर सरकार ने घोषणा की थी, वो बिना हमारे सहमति के उन्होंने लैंड बैंक में डाला है। वनाधिकार कानून जो 2006 है, हम इसको सख्ती से लागू कराना चाहते हैं ताकि कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पे जिन लोगों ने वनाधिकार कानून के तहत अपना आवेदन दिया उन पर केस हो गया कि हमने आवेदन दिया कि वनाधिकार कानून 2006 हमको कहता है कि आप 2013 जो भी तारीख है 13 के पहले यदि आप 6 के पहले यदि आप कब्जा में हैं 5 में, तो आप उसका दावा ठोक सकते हैं। हमने जिन जमीनों पर दावा ठोका उन्हीं जमीनों पर हम पर झाड़ी काटने का आरोप में और जंगल को साफ करने का आरोप में वो केस हुआ है। ऐसा कई लातेहार में आपको उदाहरण मिल जाएंगे। उसी तरह से भूमि अधिग्रहण कानून जो 2017 रघुवर सरकार जो लाई है, हम उसके खिलाफ में। अब वर्तमान सरकार की जो स्थानीय नीति है जहाँ पर यहाँ के आदिवासियों और यहाँ के सदानों को जो हक और अधिकार है उस पर जो हस्तक्षेप हुआ है उनको नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ में। और जो हमारी नियोजन नीति जो है उसके संदर्भ में ये सवाल हमारे साथ है। और ये दूसरी बात है कि झारखंड की जो सामाजिक सौहार्द का जो माहौल है, जहाँ हम काका भतीजा का रिश्ता बनाए हुए रखते थे, सहिया बहन और सहिया भाई रखने का जो परंपरा था, इसको तोड़ने का जो प्रयास लगातार किया जा रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर या अन्य मंत्र के नाम पर, इसके खिलाफ में भी हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से अपना समर्थन मांगते हुए हम चुनाव के मैदान में विशुनपुर, गुमला और मनिका में हम अपना कैंडिडेट खड़ा करते हुए सीधे तौर पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा केंद्रीय जनसंघर्ष समिति का निर्णय पिछले कई दौर की बैठकों के बाद। झारखंड के और विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर जनता जल, जंगल, जमीन, रोटी, कपड़ा और मानव अधिकार के हनन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, उन तमाम क्षेत्रों में भी जन संघर्ष में जो है वो जनता वो दावा करेगी और हम लोग सब मिलके अगला विधानसभा जो होगा उसमें हम लोग जनता सत्ता में आए, अपने हक की बात को लेके, अपने मुद्दों को लेके, इसका हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज और पलामू व्याघ्र परियोजना के लिए विभाग द्वारा गांव खाली करने के लिए सहमति एवं असहमति की चिट्ठी भी भेजी जा चुकी है।
वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के नाम पर विभाग 6 कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव बना चुकी है, जिससे 770 गांव प्रभावित होंगे।